कि अक्सर आप हिंदी और इंग्लिश वाले में लिखते हैं, तो हिंदी माध्यम के बच्चों को थोड़ी बहुत समस्याएं इंग्लिश में आती। अब इंग्लिश में क्या है, एक जनरल समस्या, बहुत लोगों की समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं वो कोई समस्या है ही नहीं, वो कोई समस्या है ही नहीं। अब हिंदी जैसे ग्रेजुएशन आप करते हैं तो ग्रेजुएशन तो आप इंग्लिश में ही करते हो भाई, ठीक। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा होगा, तो वो सारी चीज़ें तो इंग्लिश में ही है। हाँ, +2 तक आप हिंदी में ज़रूर चीज़ों को पढ़ते हो, +2 तक आप हिंदी में ज़रूर पढ़ते हैं। तो जितना कठिन आप उसको बना लेते हैं, इनफैक्ट उतना कठिन होता नहीं है, उतना कोई कठिन नहीं होता है। तो बस उसको क्या है, बस हिंदी इंग्लिश में फ़र्क इतना, बस कुछ टर्मिनोलॉजी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, मैथ्स में ग्रामेटिकली आप थोड़ी करते हो कि ग्रामेटिकली आप गलत होने का सवाल ही नहीं होता कि ग्रामेटिकली सही हो। अब जैसे हम मान लीजिए कि अगर कोई ब्रिटेन वाला यहाँ आएगा, तो ब्रिटेन वाला अगर यहाँ आएगा वो हिंदी बोलेगा तो ग्रामेटिकली थोड़ी बोलेगा, टूटी फूटी ही तो बोलता है भाई, उसी तरह से लिखता भी तो है। तो ये मन में जो सबसे पहले जो हीन भावना, इसको हम सीधे सीधे कहते हैं हीन भावना है, इसको आप निकाल के बाहर किनारे करिए। और मैथ्स के साथ लैंग्वेज की ऐसी कोई विशेष दिक्कत होती नहीं है, आपको चीज़ों को मैथ समझना आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ मैं पूरा प्रयास आपको करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाए। हाँ, लिखता जरूर, बोर्ड पे लिखता जरूर आपको इंग्लिश में हूँ, लेकिन उसको हिंदी में बोल देता हूँ। तो हिंदी में जब बोलता हूँ तो उसको क्या करना है आपको कि 1-2 बार उसको फिर सुनना। आप सोचते हैं कि एक ही बार कोई सर ऐसा टैबलेट दे दें कि सब कुछ समझ में आ जाए। अभी एक बच्ची से मैं बात कर रहा था कि सर हिंदी में दिक्कत आती है, इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, हिंदी अब एकदम पूरा शुद्ध हिंदी में पढ़ाई है। मैंने उनसे बस इतना सा सवाल पूछा था कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है, ग्रेजुएशन में आपने कौन कौन, उनका जवाब बोले सर भूल गए, हमें याद नहीं है, हम कभी पढ़े ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं, तो ग्रेजुएशन का टॉपिक तक वो नहीं बता पाई। तो उसको उनको मैं कैसे समझा दूं और क्या समझ सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन प्रयास तो उन्हें ही करना होगा ना, मेहनत तो उन्हें ही करनी होगी ना। अब जिनको ग्रेजुएशन का भी टॉपिक ना पता हो, इंटर में उन्होंने क्या पढ़ा वो टॉपिक ना पता हो, अगर वो एडमिशन ले लेते तो और एकदम चाहते हैं कि पूरा एकदम हिंदी में सर लिखें भी, हिंदी में सब कुछ करें भी, तो 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक का होता है सिलेबस 5 साल का, 5 साल का उसको हिंदी में लिखूं, 5 साल का उसको इंग्लिश में लिखो। पढ़ाने का मैं 100% भी हिंदी में पढ़ा सकता हूं, थोड़ी बहुत हमें दिक्कत जरूर होगी, तो लेकिन वही 2-4% दिक्कत होगी, क्योंकि अब आदत थोड़ी सी छूट गई है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं हिंदी में नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर बनने जा रहे हैं इन द सेंस क्या, आप इंटर कॉलेजेस में जाएंगे या 10th तक के क्लासेस में जाएंगे, ठीक। तो अगर आप भी वही लकीर के फकीर बने रहेंगे तो वो गांव के बच्चे जो हैं, कस्बे के बच्चे जो हैं, वो फिर कहां से तरक्की कर पाएंगे। हर चीज, जितनी भी अच्छी किताब बुक्स है, मैक्सिमम अगर कहें तो 10% हिंदी माध्यम में उपलब्ध है और 90% बुक्स जो है वो अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। ऐसा मैं नहीं कि अंग्रेजी की, इंग्लिश की मैं तरफदारी कर रहा हूं और हिंदी की बुराई कर रहा हूं, वो नहीं, आज की जरूरत के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक। हाँ, जिस दिन हमारा देश इतना तरक्की कर जाएगा कि हर चीज, जितने भी बुक्स हैं सबका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा, शुरू से लेकर के अंतिम तक पोस्ट ग्रेजुएशन की चीजें सब कुछ अगर हिंदी में उपलब्ध हो जाएगा, तब फिर ये समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन अभी वो चीजें फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा आपको भी साथ देना पड़ेगा, ठीक। और जब भी इंग्लिश में लिखता हूं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है 90% केसेस में उसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन जरूर कर देता हूं, हिंदी में बोल जरूर देता हूं। तो उसको क्या है, उस समय आपको लिखने का प्रयास नहीं करना है कि हम साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें। आपको क्या करना, जब क्लास जब चल रही हो तो आपको क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे समझने पे फोकस करना, ना कि हिंदी इंग्लिश के चक्कर में लफड़े में ज्यादा पढ़ना। बोलता तो मैं भी भाई हिंदी में ही हूं, इंग्लिश में तो बोलता नहीं कि फ्लुएंसी के साथ मैं इंग्लिश में सब कुछ बोल दिया और हिंदी भाई बोल ही नहीं रहा हूं, ठीक। तो वो समस्या तो मेरे हिसाब से तो नहीं आती होगी। बस थोड़ा सा वो पूर्वाग्रह से जो ग्रसित हैं उसको अगर आप किनारे रख दें, 100 वर्ड मैक्सिमम ऐसे होते हैं। बस यहाँ पर क्या हम बिंदु कहते हैं, वहां पे हम पॉइंट लिख रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्टोरियल कह रहे हैं तो यहाँ पर क्रम गुणित आप पढ़ते हो। बस एक बार आप जान गए कि फैक्टोरियल को हम क्या क्रम गुणित कहते हैं।
क्रमचय संचय को परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मिला जुला करके बमुश्किल 400 से 500 वर्ड्स आपका होता है, उसी का बार बार इस्तेमाल होता है। तो अगर आप 15 दिन भी मैं ज्यादा कर रहा हूं, अगर 15 दिन थोड़ा सा आप कर लें, एक बार हिंदी की जो एनसीईआरटी है, इंग्लिश की एनसीईआरटी है, या जो मैंने ही आपको नोट्स दिया है, मैक्सिमम हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक, इंग्लिश में एक बार देख लीजिए और फिर उसको हिंदी में, और जो जो वर्ड्स में थोड़ा सा दिक्कत है एक पतली सी कॉपी बना लीजिए। बस इसको ये कहते हैं भाई, ट्रायंगल है तो इसको त्रिभुज कहते हैं, वेक्टर है तो सदिश कहलाता है, स्केलर है तो अदिश कहलाता है हमारा। इतना चीज अगर कर लेंगे तो ये आज का नहीं, 15 दिन के बाद मेरा दावा है आप खुद कहने लगेंगे कि नहीं शरद इंग्लिश में सही है, फ्लुएंसी इंग्लिश में अच्छी आ रही है, ठीक, अब हमें दिक्कत नहीं है। 15 दिन बहुत मैंने कह दिया, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इन फ्यूचर जब आप टीचर बनोगे तो उनको अच्छी चीज अगर बताना होगा, हाँ केवल काम चलाने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए किसी तरह से मिल जाए, टीचर बन जाए, हमको पढ़ाना ना है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से पढ़ाओगे, कोई अच्छी बुक उनको बताओगे, तो अच्छी बुक अगर बताओगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो उसकी जरूरत तो आपको रहेगी ही रहेगी, उसको तो रहेगी ना जरूरत भाई आपको। तो जो काम बाद में करना है जीवन में, देखो कभी ना कभी ये तकलीफ आपको उठानी पड़ेगी, जितना जल्दी आप इससे निजात पा जाएंगे, ठीक, और अभी निजात पाना ज्यादा आसान होता है, तो जितना जल्दी आप निजात पा जाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैथ्स आप पढ़ रहे हो ना यार, अगर बाइलिंगुअल आपका जब तक कमांड नहीं होगा, कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बहुत मैटर नहीं करता। अब साउथ इंडियन को हम बुला देंगे मैथ्स पढ़ाने तो फार्मूला तो वही रहेगा, डेफिनेशन सब वही रहेगा, लेकिन वो हिंदी में बोलेंगे तो उनका पुट तो वही रहेगा ना भाई। वो तो हमारी मातृभाषा, भाषा क्या होता है, बस एक दूसरे को समझने समझाने का तरीका होता है। मैथ्स में या साइंस में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो बस थोड़ा सा पूर्वाग्रह आप जिस दिन हटा देंगे, 15 दिन के अंदर आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। एग्जाम का टेंशन है, कुछ कहते हैं सर हिंदी इंग्लिश में हम 15 दिन बर्बाद करेंगे तो क्या होगा भाई, ठीक, अरे पेपर बाइलिंगुअल होता है, हर पेपर हिंदी में भी दिया रहता है, आपको इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो उसकी वो समस्या आनी नहीं। और ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ते, इंग्लिश आप भी पढ़ते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हिंदी में कौन पढ़ता है भाई। साइन थीटा को आपने कभी सुना कि ज्या कहते हैं, को ज्या कहते हैं, स्पर्श ज्या कहते हैं, सस्पर्श ज्या कहते हैं, त्रियक ज्या कहते हैं, सहत्रियक ज्या कहते हैं, ठीक। सारणी कितने लोग बोलते हैं, डिटर्मिनेंसी बोलते हैं हम, ठीक, सब चीज वेक्टर ही बोलते हैं। सदिश शायद मतलब ज्यादातर लोग हमें लगता है वेक्टर ही बोलते हैं, सदिश उसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम चीजें तो आपको आ रही होती है, लेकिन बस वो जो समस्या आती है पूर्वाग्रह वाली, बस उससे आपको निकलने की जरूरत है। और उसमें जहां तक सहयोग है मैं भी करता हूं। और सवाल उठता है फिर नोट्स बनाने की, तो यहां जो बोर्ड में मैं लिखता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब क्या, वो समझने के लिए हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर ही देता हूं आपको। बस उसके बाद क्या, क्लास जब खत्म हो जाए तो उसको फिर से आपको देखना है और अपने लैंग्वेज में लिखना, अपने लैंग्वेज में। बस क्या है, कैलकुलेशन सही हो, कॉन्सेप्ट सही हो। आप हिंदी में समझते हैं हिंदी में अपने भाषा में लिखिए, अवधि में समझते हैं अवधि में लिखिए, मगही में समझते हैं मगही में लिखते हैं, उर्दू में समझते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम में जब अपने लैंग्वेज में लिखे रहेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। आप नकल करने का प्रयास करते हैं कि जितना बोर्ड पे लिखाया गया है वो चीज हम छाप लें, तो आज तक, बचपन से आज तक छापते ही तो आए हैं, और जब तक छापते रहेंगे तब तक ये समस्या बनती रहेगी। जो हमेशा मैं कहता हूं ना कि हर सब्जेक्ट, हर कॉन्सेप्ट कुत्ते के जैसा होता है, जितना आप उससे डरेंगे उतना तेज दौड़ाएगा। जिस दिन तन के खड़े हो जाएंगे, कुत्ता जैसे कूं करने लगता है आपका, वो भी करने लगेगा। बस थोड़ा सा प्रयास करने की आपको जरूरत होती है। भाई आज कुछ एक दो लोगों से बात हो रही थी, इसलिए मैंने ये मुद्दा थोड़ा सा उठाया।